नमस्कार, मेरा नाम यशवंत और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और दुर्ग पुलिस का महादेव ऐप के खिलाफ में लगातार सर्जिकल स्ट्राइक जारी है। महादेव ऐप सट्टा खिलाने वाली एक ऐप है और महादेव के अलावा रेड्डी, अन्ना और भी बहुत सारे ऐप है, अडानी ऐप है। तो इस तरह के लगातार ऐप हैं जिनके खिलाफ में दुर्ग पुलिस का लगातार ऑपरेशन जारी है, सर्जिकल स्ट्राइक जारी है, जिनके खिलाफ में कार्रवाई की जा रही है। दुर्ग पुलिस ने आज एक और खुलासा किया है। खुलासा ये है कि बिलासपुर के कोटा शहर में बैठकर एक महादेव ऐप, मतलब हमने पहले बता चुका है कि महादेव ऐप क्या है। महादेव ऐप के जो पैनल है, एक पैनल वो ऑपरेट करने वाले 4 लड़कों को पकड़ा है। ये 4 लड़के दुर्ग के भिलाई के रहने वाले हैं। इसमें से एक लड़का बाहर के रहने वाला है, तो 3 लड़के जो हैं यहीं के रहने वाले हैं। इन चारों के पास से दुर्ग पुलिस को काफ़ी सारे मात्रा में रिकॉर्ड्स मिले हैं। वो रिकॉर्ड्स मिले हैं जो महादेव ऐप में सट्टा लगा रहे थे। टोटल 26 नग मोबाइल मिले हैं, 2 नग लैपटॉप मिला है, 2 ब्रॉडबैंड मिला है, मतलब वही इंटरनेट की कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ताबड़तोड़ इंटरनेट कनेक्शन रहना चाहिए। 2 नग लैपटॉप चार्जर मिला है और 24 एटीएम कार्ड और 23 चेकबुक, 3 बैंक पासबुक और 10 नग मोबाइल सिम बरामद हुए, जिसमें लगातार इन लोग अपने नेटवर्क को अंजाम दे रहे थे। दुर्ग पुलिस का कहना है कि इनके पास से जो मॉड्यूल मिला है वो मॉड्यूल थोड़ा सा चेंज है। अब तक जो पहले एक मॉड्यूल हमने बताया था जगदलपुर में जब पकड़े गए थे, वो मॉड्यूल ये था, वो पेमेंट लेने का काम करते थे। मतलब आपको सट्टा लगाना है तो आप उनको पेमेंट करोगे। तो इस तरह के अलग अलग पैनल थे, अलग अलग मॉड्यूल थे, पेमेंट लेने वाले और पेमेंट देने वाले। जो पैसा जीत जाते हैं उनको पेमेंट देने वाला मॉड्यूल अलग है, और जो सट्टा में पैसा लगाते हैं उनको पैसा लेने वाला मॉड्यूल अलग है। तो इस तरह के जो आज जो खुलासा हुआ है, बिलासपुर के कोटा शहर में बैठ के जो ऑपरेट कर रहे थे ये लड़के, 4 लड़के महादेव ऐप संचालन कर रहे थे। ये चारों लड़कों के पास में दोनों मॉड्यूल थे। ये पैसा भी लेते थे और पैसा भी देते थे। अगर आपने सट्टा से उस सट्टे में पैसा लगा कर जीत गए हैं तो आपको पैसा भी वापस करते थे, मतलब जीत के पैसे, इनाम के पैसे मिलते थे। इसके अलावा जो आप सट्टा लगाते थे उसके भी पैसे ये ट्रांजेक्शन करते थे। चूंकि इनके पास से भी भारी मात्रा में रजिस्टर मिले हैं और बहुत सारे मोबाइल मिले हैं, तो उनकी जो पुलिस जो है खंगालने काम करने में लग गई है। और रिकॉर्ड्स तलाशने के बाद क्या कुछ खुलासे होने हैं आगे। हम ऑनलाइन सट्टा ऐप को लेकर लगातार दुर्ग पुलिस कार्रवाई कर रही है। आज एक और बड़ा खुलासा दुर्ग पुलिस ने किया है। इससे पहले जो ब्रांच के खुलासे किए गए थे वो 2 ब्रांच थे, एक ब्रांच लेने वाले, पैसे लेने वाले, और दूसरा ब्रांच पैसे देने वाले। तो इस बार जो पुलिस ने खुलासा किया है वो दोनों ब्रांच ही है, एक ही है। सर, आज क्या क्या कुछ खुलासा हुआ है? दुर्ग पुलिस की जो अभियान है ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप के खिलाफ, इसमें आज एक और सफलता मिली है, जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये नॉर्थ छत्तीसगढ़ को टारगेट किया करते थे। इनका पैनल था, कोटा बिलासपुर क्षेत्र में रहकर ये अपना काम किया करते थे। इनका कनेक्शन यहाँ के अपराध से था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ की टीम भेजी और उस पर से ये गिरफ्तार हुए हैं। 17 नग मोबाइल, 2 लैपटॉप और बहुत सारे कैश बुक, लेज़र बुक और रजिस्टर आदि की रिकवरी हुई है। ये पहला पैनल है। जो अन्य पैनल जो हम लोगों ने पकड़ा उससे पृथक था। उस जो पूर्व के पैनल थे उसमें विड्रा और पेमेंट मोड का मॉड्यूल था। ये पहला मॉड्यूल है जिसमें पेमेंट भी किया जाता था और विड्रॉ भी किया जाता था। दोनों प्रकार के डिपॉजिट और विड्रॉ दोनों का कार्रवाई इस मॉड्यूल में किया जाता था। सर, इससे पहले जो ट्रांजैक्शन थे, 21 करोड़ के ट्रांजैक्शन मिले थे जो रजिस्टर थे, इसमें कितने करोड़ के ट्रांजैक्शन दिखा रहे हैं? देखिए, अभी टीम ने पकड़ कर यहाँ पर लाया हुआ है। अभी पूछताछ करेंगे और इनके दस्तावेज, अकाउंट आदि का जो संधारित किया हुआ है उसका जब स्टडी करेंगे तो निश्चित तौर पर ये भी करोड़ों में इसका लेन देन का विवरण मिलेगा। लेकिन अभी जो प्रथम दृष्टया जो पहला दूसरा पेज देखने से प्रतीत हो रहा है, लाखों में लेन देन इसमें स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है। सर, तीनों लड़के भिलाई के रहने वाले, और इनकी सैलरी वैलरी क्या स्ट्रक्चर था इनको जब नौकरी में रखा गया वहाँ पे? 2 लड़के भिलाई के हैं, एक लड़का दूसरे प्रदेश का है। और ये अपने आप को बोल रहे हैं कि ये 10,000 की नौकरी पर से रखे हुए हैं, बट लेकिन बहुत सारी चीज़ें बताते नहीं हैं पुलिस को। लेकिन हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक ये सैलरी तो नाम मात्र का होता था, लेकिन इंसेंटिव्स और कमीशन बेस्ड पे ये काम किया करते थे। सर, बताया जा रहा है कि महादेव जो ऑपरेट कर रहे हैं, जो ब्रांच ऑपरेट कर रहे हैं, जो पैनल ऑपरेट कर रहे हैं, इन्होंने अपना पेमेंट लेने का मॉड्यूल चेंज कर दिया है। इसमें फिशिंग ऐप भी आ गया है और QR कोड भी आ गया है। तो ये कुछ आप लोग की लगातार कार्रवाई से इन्होंने अपना चेंज किया है? निश्चित तौर पर पुलिस की कार्रवाई से अपराधी जो है अपना अपराध का जो तौर तरीका होता है उनमें बदलाव लाता है, नए जो तकनीक है उनका उपयोग वो करता है। पुलिस भी इस मामले में अगर ये अपना मॉड्यूल चेंज कर रहे हैं, मॉडल्स ऑपरेंडी चेंज कर रहे हैं, तो हम भी अपनी कार्रवाई और जो तरीका है उसमें हमारे पास सारे विशेषाधिकार हैं जिनका प्रयोग करते हुए इन पे लगाम लगाया जाएगा। सर, एक बड़ा सवाल अभी भी कायम है कि सौरभ चंद्राकर, राज गुप्ता, रवि उत्पल और एक 2-4 नाम और है आटू, जिनके खिलाफ आप लोगों ने पहली कार्रवाई की थी, उन पर अभी तक क्या स्टेटस, क्या कर रहे हो, क्या शिकंजा वहाँ तक जा रहे हैं?
देखिए, कनेक्शन वहाँ तक जोड़ने की कोशिश निश्चित तौर पर की जाएगी, क्योंकि ये सर्वविदित है कि वो उनके द्वारा ही ऑपरेट किया जा रहा है। और लेकिन चूँकि ये विदेश में रह रहे हैं और उसके लिए वरिष्ठ कार्यालयों के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर अगली कार्रवाई की जाएगी। हमारे द्वारा हमारे जुडिशन में जो अधिकार है उनके उस कार्य क्षेत्र में रहकर जो बेहतर कार्रवाई की जानी चाहिए वो हम कर रहे हैं, और आगे कार्रवाई उसी अनुसार की जाएगी। निश्चित तौर पर उस दिशा में आगे बढ़ाया जाना तय है। कड़िया जुड़ रही सर, एक के बाद एक और कुछ आने खुलासे अभी कड़ियाँ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और उसमें टाइम लगता है, बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट करने की आवश्यकता है और इसमें एक स्पेशल टीम की आवश्यकता भी पड़ती है और प्रयास जारी है। ठीक है, तो ये थे एडिशनल एसपी संजय ध्रुव, जिन्होंने बताया कि महादेव को लेकर लगातार वो काम कर रहे हैं, उनकी पुलिस टीम काम कर रही, दुर्ग पुलिस, और आगे भी बहुत सारे खुलासे होने बाकी हैं। रही बात सौरभ चंद्राकर, रवि उत्पल और राज गुप्ता की, तो उनको लेकर भी दुर्ग पुलिस का कहना है कि अभी हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश जारी है। इस तरह के बाकी अपडेट्स आपको लगातार देते रहेंगे, बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ। धन्यवाद। नाम बताया, टेंशन मत लो, नाम बताओ क्या, कौन दोस्त? निखिल करके था सर। क्या नाम? निखिल करके था। निखिल कहाँ का रहने वाला है? सुपेला में रहता है। सुपेला का रहने वाला है। अब छोड़ दिया है। वो कितने महीने काम किया था? वो 2.5-3 महीने वो भी किया। वो भी ब्रांच चलाता है। वो कहाँ से काम करता था? भोपाल से। भोपाल ब्रांच का मैनेजर है वो। और कितने ब्रांच हैं इंडिया में? बिलासपुर ब्रांच तुमने ही स्टार्ट किया कि पहले भी चलता था? हम लोग करते थे। तुम ही लोग करते थे। और कहाँ के ब्रांच को जानते हो? नहीं जानते सर, ऐसा कोई लोकेशन बताता नहीं है। लोकेशन बताता नहीं है, सही बात है। एक ब्रांच मैनेजर अपने ब्रांच को देखता है। ये 19 मोबाइल है क्या? 3 लोग 19 मोबाइल से क्या करते हैं? ये अकाउंट रहता था, इसी अलग अलग अकाउंट रहता है, पैसा आता होगा उसमें। 19 अकाउंट। ये दोनों वाला था सर? दोनों, समझ गया। विड्रॉल भी करता है, डिपॉजिट भी रहता है, दोनों करता है। पासबुक है इसमें, राजस्थान की पासबुक जाता है ना, बिलासपुर कोटा की पासबुक जाता है। शुरू से काम कर रहे थे ना ये लोग? नहीं, तो राजस्थान का इनसे क्या करें? वो तो फर्जी अकाउंट है ना, वहाँ का कोई बंदा गया होगा, वहाँ से 25-30 अकाउंट बनवा के ले आया होगा। वो तो रियल अकाउंट थोड़ी है सारे, तो मतलब वैसे अकाउंट है। चलो गुड, आ जाओ बेटा। आपका नाम क्या है? हाँ, अंजुलाल शर्मा। अनुराग शर्मा। पूरे राज्य के लोग हैं, शर्मा साहू। कहाँ के रहने वाले हो? पावर हाउस में। कब भर्ती हुए? 20 दिन हो गया। तुमको कौन भर्ती किया? भैया। कौन भैया? भैया तो 3 लोगों को डुबोए हो तुम। और भी लोग हैं। और कितने हैं टोटल? और कौन कौन आया? 10 दिन तो और भी कुछ लोग आए होंगे, छुट्टी गए होंगे, छोड़े होंगे। और कौन कौन है? नहीं पता तुमको? हाँ, भैया को पता है। छोड़ो, भैया ही मेन है। चलो भैया, क्या तुम ऐसे काम करते हो, लोगों को फट्टे में फंसाते हो? ऐसा रोजगार देके क्या फायदा? और तुम तो बहुत लंबे टाइम से करते हो, सुना है मैंने। किसके लिए काम कर रहे हैं? अतुल जायसवाल जो मेन है, किसके लिए काम करते हैं? पैसा और आगे काम वो तो इनको बस विड्रॉल डिपॉजिट करते हैं ये लोग, ऊपर उनको पता है। ये तो बताया ना, भैया है। कौन भैया? अमन सिंह। कहाँ का रहने वाला? भोपाल का। भोपाल का रहने वाला अमन सिंह। चलो बेटा, ठीक है। बहुत छोटी नहीं, छोटी नहीं है, ये बड़ी मछली है। अच्छा। छोटी वो होते जो खेलते हैं, जिनका आईडी रहता है। ये एक आदमी एक दिन में एक आदमी 5 लाख का ट्रांजैक्शन कर रहा है। 4 आदमी के 20 लाख का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। एक महीने में इनका कम से कम 5 से 10 करोड़ का ट्रांजैक्शन होता है। पीछे मतलब एक साल में 50 करोड़ से ऊपर ट्रांजैक्शन कर चुके। 50 करोड़ का ट्रांजैक्शन करने वाला छोटी मछली नहीं है। यही लोग एक ब्रांच को देख रहे हैं। तो हमने 3 ब्रांच को पिछले 2 हफ्ते में तोड़ा है। जगदलपुर ब्रांच, छिंदवाड़ा ब्रांच और बिलासपुर ब्रांच। 20 लाख से 30 लाख से कम नहीं होगा। तो एक बार हम होल्ड करना शुरू करेंगे तो मान के चलें 50 करोड़ से ऊपर का अमाउंट होल्ड होगा। तो ये बहुत बड़ी सफलता है। तो ऐप है। अच्छा। यहाँ से किसी के नाम पे अकाउंट है, उसमें पैसा जा रहा है, उसको हम पकड़ेंगे तो वो बताएगा वहाँ से कहाँ जा रहा है। तो कनेक्शन होते हुए जाएगा। क्योंकि बीच में तालपुरी में एक विकी पारा को पकड़े थे, वो अभी कहाँ है और उसके बैंक अकाउंट किस तरह का अभी तक खंगाला गया है, उसका क्या स्टेटस? वो जमानत हो गई है। ये अभी पुराना वाले मामले में पुराना है सर। देखो अभी क्या है, अभी हमने वेब लाइन पकड़ा है, बड़े अकाउंट्स पकड़े हैं। 40 बड़े अकाउंट्स हमने पिछले 2 रेड में पकड़ा है। यहाँ से और अकाउंट्स मिलेंगे। सभी अकाउंट्स में 20 से 50 लाख रुपए होने की कम से कम गुंजाइश है। सभी अकाउंट्स को होल्ड करते जाएंगे। जिनके पास अकाउंट्स है
यदि वो बंदा बोलेगा कि मेरा अकाउंट नहीं है, कोई दूसरा हैंडल कर रहा है, तो 420 का FIR लॉन्च किया जाएगा और जो रियल में हैंडल कर रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। विकी पारक पे तो अकाउंट का कुछ अपने को मिला क्या है? वो जानकारी आपको नफर सिद्दीकी जी बताएंगे। अभी हम लोग जो नई ट्रेल पकड़े हैं उसको हम कोशिश कर रहे हैं इसको हम पकड़ने की। हम लगातार आपको महादेव ऐप से जुड़ी चीज़ें, लगातार महादेव ऐप से जुड़ी अपडेट्स जो मामले में हो रहे हैं, पुलिस दुर्ग पुलिस की लगातार कार्रवाई कर रही है, वो हम आपको लगातार देते रहेंगे। बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा हम ये भी बताएंगे कि आने वाले दिनों में किसके किसके खिलाफ में कार्रवाई होने वाली है, कार्रवाई मतलब कार्रवाई होगी, वो भी हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।